प्रोटीन बार इज़ अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन टू फुलफिल योर डेली प्रोटीन इनटेक। और आप अगर ट्रैवल करते हैं तो ये तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो अगर आप प्रोटीन बार रेगुलर कंज्यूम करते हैं या फिर एक प्रोटीन बार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक प्रोटीन बार लेने के लिए सोचा था और इसलिए मैं ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया कि कौन सा प्रोटीन बार मुझे लेना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिला। अब ये जो ऑप्शंस मुझे मिल रहे थे इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। किसी में प्रोटीन थोड़ा कम था, किसी में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा था, किसी का प्राइस थोड़ा हाई एंड पे था, किसी का प्राइस थोड़ा लो एंड पे था, और उसके साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे थे। इसलिए मैंने मार्केट में मिलने वाला सारे के सारे जो प्रोटीन ब्रांड है उनको एक अच्छे से कंपैरिजन किया, और उस डिटेल कंपैरिजन के बाद मैं एक कंक्लूजन में आया हूँ कि कौन सा प्रोटीन बार सबसे अच्छा है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा हेल्थ कार्ट में बिकने वाले जो टॉप के प्रोटीन ब्रांड्स है जो कि बेस्ट सेलर लिस्ट में आता है, ऐसे 7 ब्रांड्स के बारे में। हमारे पहला ब्रांड्स आ जाता है मसल ब्लेज, दूसरा है राइट बाइट मैक्स प्रोटीन बार, तीसरा है योगा बार, चौथा है एज इट इज़, उसके बाद राइट बाइट का और एक वेरिएंट, फिर हमारा आता है प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार, और उसके बाद आता है द होल ट्रूथ। अब इनके बीच अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे 3 चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। पहला हो गया प्राइस, दूसरा हो गया कैलोरी, और तीसरा हो गया इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चौथा चीज़ भी ऐड करूंगा, प्रोटीन क्वालिटी। तो अगर हम प्राइस के बात करें तो हम जो एब्सोल्यूट प्राइस है प्रोटीन बार का उसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर ब्रांड का जो बार है उसका साइज अलग है, इसलिए प्राइस भी अलग है। इसलिए हम पर ग्राम प्रोटीन के हिसाब से प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, और हम जो कैलोरी का भी कैलकुलेशन करेंगे वो भी पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस के बात करूँ तो यहाँ पे सबसे जो चीप आता है वो है आपका प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार। ये लगभग 3.8 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से आपको प्रोटीन देता है। ठीक है, मतलब आप अगर इसका प्रोटीन बार लेते हो तो आपको हर ग्राम प्रोटीन के लिए सिर्फ 3.8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हालांकि ये जो हुए प्रोटीन सप्लीमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा है, पर बाकी जो प्रोटीन बार ब्रांड्स है उनके अंदर ये सबसे कम प्राइस में दे रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है योगा बार का प्रोटीन बार। ये भी आपको सिर्फ 4 रुपए में दे रहा है प्रोटीन। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन का कॉस्ट सिर्फ 4 रुपए। उसके बाद आ जाता है एज इट इज और राइट बाइट का दूसरा वेरिएंट जो कि 4.9 रुपीज़ में आपको 1 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। यहाँ पे जो मसल ब्लेज है उसका 1 ग्राम का कॉस्ट आ रहा है 5.4 रुपीज़। राइट बाइट का जो और एक वेरिएंट है उसका आ रहा है 6.5 रुपीज़, और होल ट्रूथ का प्रोटीन बार सबसे महंगा है, इसका पर ग्राम का कॉस्ट आ रहा है 7.6 रुपीज़। तो अगर आप प्राइस के कंपेयर करो तो आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन है, एक है प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार और दूसरा है योगा बार का प्रोटीन बार। आप एज इट इज को भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये भी 4.9 रुपीज़ में आ रहा है। अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है कैलोरीज, कौन सा प्रोटीन बार में कितना कैलोरीज मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा प्रोटीन बार हमें मिल रहा है वो है एज इट इज का, क्योंकि इसका पर ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ 10.45 कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा। मतलब इसका कैलोरी बजट बहुत कम है, तो सिर्फ 10.45 कैलोरीज कंज्यूम करके आप 1 ग्राम प्रोटीन यहां से पा सकते हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है मसल ब्लेज का प्रोटीन बार और राइट बाइट का प्रोटीन बार जो कि 12 ग्राम दे रहा है, और राइट बाइट का जो एक और वेरिएंट है वो थोड़ा ज़्यादा है 17.9। आपका योगा बार का जो प्रोटीन बार है वो है 16.25 कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से दे रहा है, और यहाँ पे जो प्रो एथलिक्स है वो भी थोड़ा कम ही है, 14.5 कैलोरीज आपको मिलेगा पर ग्राम प्रोटीन के हिसाब से। और ये जो होल ट्रूथ है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कैलोरी आपको देगा, 20 कैलोरीज आपको देगा। ये बहुत ही, मतलब आप अगर कैलोरी बजट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो आप अगर एक फैट लॉस डाइट में है जहाँ पे आपको कैलोरी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कैलोरी कंजम्पशन के बारे में, तब होल ट्रूथ आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और यहाँ पे एज इट इज सबसे अच्छा काम करेगा। बाकी जो प्रोटीन ब्रांड्स है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है तो वो भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोटीन सोर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो प्रोटीन सोर्स है ना ये है एज इट इज के अंदर, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ व्हे प्रोटीन मिलता है। मतलब प्रोटीन सोर्स यहाँ पे सिर्फ व्हे प्रोटीन है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी है। बाकी जो प्रोटीन सोर्स है इनके अंदर जो प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार है उसके अंदर भी आपको व्हे प्रोटीन, पी प्रोटीन और केसिन का मिक्सचर मिलता है, तो वो भी अच्छे क्वालिटी का है। मतलब एज इट इज और ये जो प्रो एथलिक्स ये 2 लगभग सेम है। बाकी जो आपका होल ट्रूथ है और योगा बार है ये भी अच्छा है, क्योंकि
यहाँ पे जो होल ट्रूथ है इसके अंदर व्हे प्रोटीन सोर्स है और थोड़ा नट्स है, आमंड्स ऐसा कुछ नट्स है। बाकी जो आपका योगा बार है उसके अंदर भी व्हे प्रोटीन, पी प्रोटीन और आमंड आपका मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन क्वालिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा योगा बार एज इट इज और उसके बाद प्रो एथलिक्स और होल ट्रूथ, ये 4 ब्रांड प्रोटीन क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं। बाकी जो ब्रांड्स है मसल ब्लेज और राइट बाइट, इनके अंदर व्हे प्रोटीन और सोय प्रोटीन मिलता है। तो सोय प्रोटीन बहुत सारे रीजन की वजह से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सोय प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं और वो इन जनरल उतना अच्छा माना नहीं जाता। तो इसलिए प्रोटीन क्वालिटी के मामले में मसल ब्लेज और राइट बाइट थोड़ा नीचे रहेगा, बाकी ब्रांड अच्छा प्रोटीन क्वालिटी आपको दे रहा है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट में, जो है इंग्रेडिएंट्स। अब हम इंग्रेडिएंट्स के अगर बात करें तो प्रोटीन तो किससे मिल रहा है मैंने बात किया है, पर दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर आपका जो मसल ब्लेज, राइट बाइट और उसके बाद प्रो एथलिक्स, ये जो 3 ब्रांड्स है ना, इसके अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिलेगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलेगा और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिलेगा। तो इसलिए ये जो मसल ब्लेज है, आपका राइट बाइट है और आपका प्रो एथलिक्स है, ये इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डाउन साइड में आ जाता है। क्योंकि अगर हम हेल्थ के बात करें, अगर आप रेगुलर इसको कंज्यूम करते हो, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर कोई भी जो अदर इंग्रेडिएंट्स है, ये अगर आप ओकेशनली अगर इसको आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप इसको रेगुलर लेते हो तो आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। यहाँ पे जो द होल ट्रूथ है और योगा बार है, ये एक्सेलेंट है। मतलब इसके अंदर आपका इंग्रेडिएंट है सिर्फ नट्स, डिफरेंट नट्स लाइक कैश्यू, आमंड्स, कोकोआ, डेट्स, ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स मिलता है। कोई भी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है। तो इंग्रेडिएंट्स के मामले में योगा बार और द होल ट्रूथ एकदम एक्सेलेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो एज इट इज है वो भी अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है इंग्रेडिएंट के हिसाब से। सिर्फ इसमें वेजिटेबल ऑयल है, ये एक डाउन साइड है, बाकी इसमें भी उतना ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सारे चीज़ों को मिला के बात करें, मतलब सारे जो चीज़ें हम बात किए कि कैलोरीज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, प्रोटीन क्वालिटी मतलब कि प्रोटीन सोर्स और इंग्रेडिएंट, सारे चीज़ों को मिला के अगर हम बात करें तो योगा बार जो प्रोटीन है ना, वो आपके लिए बेस्ट क्वालिटी रहेगा, क्योंकि वो मतलब प्राइस के हिसाब से भी कम है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल, उसके अंदर प्रोटीन सोर्स भी अच्छा है, पी प्रोटीन और व्हे प्रोटीन, और आपका कैलोरी भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है पर उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, ये बेस्ट क्वालिटी है। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इसको ऑर्डर प्लेस भी कर चुका, मैं इसी को बाई कर रहा हूँ जो योगा बार है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा द होल ट्रूथ। अब इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका प्राइस, और इसका कैलोरी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो इसलिए ये किसी किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आपका प्राइस आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं हो तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। पर योगा बार अगर आपके पास है तो होल ट्रूथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इन दोनों के बीच में कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है, इसका प्राइस बहुत कम है, 3.8 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से आपको मिल रहा है। पर यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इंग्रेडिएंट थोड़ा ज़्यादा है इसमें, बाकी एज इट इज़ भी बहुत अच्छा है और आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो 4 ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हो, योगा बार, एज इट इज़, द होल ट्रूथ और प्रो एथलिक्स प्रोटीन बार, ये 4 आप कंसिडर कर सकते हो। मसल ब्लेज और राइट बाइट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे चीज़ डाला हुआ है इसके अंदर और इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप नंबर 1 पे मैं यहाँ पे रखूँगा योगा बार, नंबर 2 पे मैं रखूँगा एज इट इज़, नंबर 3 पे मैं रखूँगा होल ट्रूथ और नंबर 4 पे रखूँगा प्रो एथलिक्स का प्रोटीन बार। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो और योगा बार आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। तो आई सपोज कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका प्रोटीन बार अगर आप बाई करना चाहते हो तो उसका डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसा और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आपका कौन से टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।